तो आज फिर से अगेन ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। क्लास 11th के लिए ही स्पेशली हम करेंगे शूट। हमने देखा था फर्स्ट साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, याद होगा आपको। दूसरा साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। इन दोनों फार्मूला में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, इधर देखो, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है। अब तीसरा फार्मूला देखो, कॉस ए प्लस बी में क्या होता है, स्लाइटली चेंज होता है। इसमें क्या होता है, साइन ए कॉस बी, इसमें होता है कॉस ए कॉस बी, है ना। और ये प्लस है तो उसमें माइनस, ये हो जाता है साइन ए साइन बी, ठीक है ना। और फोर्थ एक साथ ही देख लेते हैं, कॉस ए माइनस बी इजकल टू होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। अब इस फार्मूला पर हम देखेंगे, इसका देखेंगे अभी हम और इसको देखेंगे। देखिए, इसको पहले एक नोट कर लीजिए, फिर से आप इसको नोट कीजिए। तो देखिए, कॉस ए प्लस बी इजकल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखिए, इस पर हम इस पर कॉस 75 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन 75 डिग्री का निकाले थे, कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, है ना। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 और ये √3/2 माइनस 1/√2, ये 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे √3/2√2 माइनस 1/2√2, यानी √3 माइनस 2√2, यानी कॉस 75 डिग्री का वैल्यू आप नीचे लिख लीजिए। आप अपने नोटबुक में नीचे इसको नोट करेंगे, कॉस 75 डिग्री इजकल टू √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। इसको राउंड कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉस 105 डिग्री। तो देखिए, कॉस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 कॉस 1/√2 माइनस इसका √3/2 और 1/√2, ठीक है ना। अब देखिए, ये हो जाएगा 1/2√2 और माइनस ये हो जाएगा √3/2√2, ये हो जाएगा 1 माइनस √3/2√2, है ना। आप चाहें तो ऊपर से क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2, है ना। यानी कॉस 105 डिग्री का वैल्यू हम देखें, 105 डिग्री का, तो क्या होगा माइनस √3 माइनस 1/2√2। नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, अब देखिए, कॉस 120 डिग्री, है ना, निकाल लेते हैं। ये बहुत यूज़ होता है, इसीलिए हम इसको निकाल रहे हैं। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री,
तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री और साइन 30 डिग्री, है ना। cos 90 डिग्री का वैल्यू बता सकते हैं, कितना होगा cos 90 डिग्री का? 1 नहीं 0। cos 90 डिग्री में क्या होता है, 90 डिग्री में क्या हो जाता है, उल्टा करते हैं, बताए थे ना। और ये हो जाएगा √3/2 और माइनस साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, है ना, और इसका 1/2। तो देखिए ये हो जाएगा 0 माइनस 1/2 यानी -1/2, यानी cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, -1/2। ये आपको फिजिक्स में भी यूज होता है और मैथ में तो आगे यूज होगा ही, है ना। इस तरह से आप cos 135 डिग्री निकाल सकते हैं। हिंट्स आपको दे दे, cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना, ये निकाल सकते हैं। cos 150 डिग्री निकाल सकते हैं आसानी से, cos 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। cos 180 डिग्री निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे, cos 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, है ना, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए हम देखेंगे cos 15 डिग्री का वैल्यू, है ना। तो देखिए cos 15 डिग्री का यहाँ माइनस होता है तो ये प्लस होता है, जो फोर्थ फार्मूला हमने नोट करवाया है ना। तो देखिए cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, cos 45 cos 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। cos 45 डिग्री 1/√2, यस, और ये √3/2 माइनस 1/√2 और ये 1/2, ये हो जाएगा √3/2√2, है ना, माइनस 1/2√2। ठीक है ना, ठीक से लिख लीजिएगा इसको, इजकल टू √3 माइनस 2√2, √3 माइनस 1/2√2, है ना। यानी cos 15 डिग्री का ये वैल्यू हो गया √3 माइनस 1/2√2। ठीक है ना, ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।